हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चंद्रभानपुरा गांव में बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली आने पर ढीली बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई। ऐसे में आंधी और तूफान की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गांव की ओर बढ़ती चली गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ी काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची। जब तक दमकल पहुंची तब तक आग ने गांव के चारों तरफ का क्षेत्र अपनी चपेट में ले लिया था। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनका करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सरकार अगर किसान फसलों में आग लगाता है या पराली में आग लगाता है अपनी, तो उससे प्रदूषण करके उन पे किसानों पे फाइन लगाया जाता है। आज इतना आफाराई करी जाती है, घर से उठाया जाता है। आज इतना नुकसान किसान का हुआ है, सारे आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण। किसान ने अपने पराली के जो गट्ठे बनाए हुए थे, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लाखों का नुकसान उसका हुआ है। मेरे गांव में आग गई है, मेरे गांव के किसानों का नुकसान हुआ है और किसी की भैंसें जली हैं, किसी का घर जला है। भैंसें भी खोल खोल के हमने जोड़ में रखी है रात। इतना नुकसान यहाँ हुआ है और आग पूरी तरह से जाती हुई कई गांवों से होती हुई गुजरी है जी ये। और इसमें मतलब प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए जी इस चीज़ का कि मतलब किसान का इतना जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होए सारी। किसी का घर जला है, किसी के डंगर जले, उसकी भरपाई होए सारी इस चीज़ में। और ये देखो जी, हमारे इधर कैसे आग लगी पड़ी है। पूरा गांव, पूरा ये पीछे से देखो शमशान बना दिया एकदम से पूरी जगह का जी। कहना चाहेंगे सर, चंद्रभानपुरा में आज सुबह फिर पहुंचे हम, कितना नुकसान हुआ है और ये आग लगी कैसे? सर नुकसान तो देखो बहुत ज़्यादा हो गया गाँव में। ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। बिजली की तारें बढ़ी है, लाइट आई थी 6 बजे, उसके कारण आग लगी है। तो ये किस टाइम आग लगी थी? ये शाम को 6 बजे आग लगी है जी। आग पे काबू नहीं पाया गया, आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो क्या पुलिस प्रशासन की और क्या फायर ब्रिगेड ये समय टाइम पे पहुंची थी? कोई टाइम पे नहीं पहुंचा जी, बहुत लेट पहुंचे जी, जब तक सब जल के राख हो चुका था जी। तो कितना का नुकसान हुआ है? सर ये अपनी पराली थी, बेलर की कांठी थी जो, ये लगभग 15 से 20 लाख के बीच में नुकसान है। हाँ जी। तब फिर आप लोगों ने आग के पे कैसे काबू पाया? गांव वालों ने रल मिल के जी आग को काबू किया। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आग को काबू पाया। गांव में आग घुस चुकी थी, डंगरों को काफी नुकसान हो गया, 1-2 घरों को। और ये पराली, ये बूस था जो, ये तो काफी जल गया जी। जो बना के कूप बांध रखे थे, ये तो काफी जल चुका है। तो लगभग ये कितने किसान हैं जिनकी जब भूस और कणक क्या नुकसान हुआ जी? कणकों में नुकसान हुआ? नहीं, कणक को तो शायद 1 किलो ही हुआ है सर। और ये बूस ज्यादा और ये टोटे थे जो कूप बंद रहे थे, ये फाने थे टूटी के लिए, वो जल के राख हो गई कम से कम 50-60 जिम्मेदारों के आसपास। तो टोटल अगर कुल मिला के देखा है तो कितना नुकसान हुआ? लाखों रुपए का नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता सर भी कितना नुकसान बहुत ज्यादा है। और अभी भी आग लगी हुई है? अभी भी आग लगी हुई है जी, सारी रात तो आग चल रही है लगातार। जैसे कूप खड़ा था, पराली है, इनमें लगातार आग चली हुई है जी। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां आपके पास यहाँ? यहाँ सर 2 गाड़ियाँ थी सर, 1 गाड़ी लेट आई, 3 ही गाड़ी आई थी। मौके पे कोई मंत्री सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं आया। जो एमएलए आया 100 करोड़ वो पहुंचे सिर्फ, बाकी कोई नहीं आया। नुकसान तो मेरे ख्याल में जी 25-30 लाख का नुकसान हो लिया जी। ज्यादा का है, ज्यादा का है। वो अंदाजा ही देने का तो सारे बाकी पाने जल गए। ये है तो ज्यादा का जी। 25 ट्राली है तो यही जल गई बूस की जी। हाँ, और मैं तो रात ही बांध के गया था जी। एक ही जगह आग लग रही, 25 ट्राली जल गई बूस सार की। जल गया। और ये जो डंगरे बंगरे थे जी, जो डंगरे बंगरे थे वो जोड़ के किनारे ले के बचाए जी। जोड़ में गिरे। जो बरांदे बरूंदे थे, छप्पड़ छुप्पड़ बना रखे थे हमने, सब जल गए जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अब प्रशासन से क्या आप अपील करते हो आप? प्रशासन से तो ये अपील है जी, कोई मदद करे थोड़ा बहुत, और जाना कुछ, या गरीब आदमी का या जिम्मेदार का सहारा लग जाए किसी का, यही चाहो हम तो। आपका शुभ नाम? नरेश है जी। ये आप देख लें, कुछ भी बचा जी, बूस बटौड़ा उपला गो कुछ भी बचा हो, ये सब इधर उधर से लाके काम चलाना पड़ेगा अपना। देखो जहाँ तक नजर आ रही है आपको आग लग रही है जी।
ये इंसान तो अपना पेट भर लेगा, डांगर ने क्या खवाएंगे जी। आग अभी तक नहीं बुझी। अभी तक नहीं बुझी जी, अभी तक आग ये है। देखो बाबूजी अभी भी आग लग रही फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ी आई थी आपके पास? 3 आई थी जी। और एक ऐसी गाड़ी इतना फायर ब्रिगेड आई जी, इतना तो बहुत तगड़ा नुकसान हो लिया था। एक चलो जी मारी क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी कोई डांगर का घास नहीं बचा जी, बिल्कुल गरीब बीमार होगी। कल ही घास गिरवा था, भूस गिरवा था, कोई मड़ा सा नहीं बचा जी, कोई डांगर का साधन नहीं बचा भी। डांगर का बांधा कहानी बहुत तकड़ा नुकसान होया जी हमारा। कहीं कहीं ट्रैली जी माना, कड़ी 7 ट्रैली थी, कड़ी 6 ट्रैली थी, हमारा सब कुछ जल गया जी, कुछ नहीं बचा हमारा, बिल्कुल खत्म हो गया। गांव में आग जैसे आई है तो इनसे यो- भी नुकसान होगा। डांगर माना आग लगी लुगी में काटे जी, बहुत मुश्किल था बचाए डांगर। आग लगी हुई डांगरा के ऊपर गिरने लग रही थी, हम बढ़ती बढ़ती आग में डांगर काटे। बहुत बुरी दशा बड़ी जी, माना बाज बाज का जान बचाई, डांगरा के भी अपनी भी बहुत बुंडी बनी मारे गेला। प्रशासन कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई नहीं आया जी, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं आया हमारे तो। यार जब हमारे आग लगी गरीब बस्ती में, जो 2-3 मशीन आई थी आगे चली गई, यहाँ पे कोई नहीं आया। हमारी गरीब बस्ती में कोई मशीन नहीं आई जी, किसी ने कोई हमारी आग नहीं बुझाई।